को जमीन दिया था कि आपने आज सैकड़ों साल से आपने कंपनी का संचालन किया, आप 1 रुपए से आज 20 लाख करोड़ संपत्ति के मालिक हो गए, लेकिन जिन लोगों ने जमीन दिया है आज उन लोगों की स्थिति कहाँ है? ये सवाल आज उनके सीने से उठता है। आज निर्मल के सवाल उठते हैं, इस स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर उठते हैं कि अगर मंत्रियों को जरा सी भी करो जाती है तो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति का बेटा या बेटी इलाज होना यहाँ दुर्लभ हो जाता है। आज निर्मल के सवाल वहां से उठते हैं। आज भी निर्मल के सवाल इन्हीं वादियों में जिंदा है, आज भी निर्मल के सवाल इसी मिट्टी में जिंदा है। और जब तक एक भी नौजवान झारखंडी विचारधारा के साथ इस मिट्टी में जिंदा रहेगा, निर्मल के सवाल मिट्टी में कभी दफन नहीं होंगे। आज भी निर्मल के वही सवाल तीखे बन के समय के साथ फिसले बन के आज इस वातावरण में गूंज रहे हैं, आज इन वादियों में गूंज रहे हैं, जिसके उत्तर देना आज इस सिस्टम के पास, इस सिस्टम के बस से बाहर हो चुका है। इसलिए आज आवश्यकता है कि कोल्हार की धरती और झारखंड की धरती को पुनः एक बार निर्मल के विचारों के साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है। आज चाहे कोल्हार रहे, चाहे कोयलांचल रहे या संथाल परगना रहे, जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ, जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, आज वो मकसद कोसों दूर हो चुका है। इसलिए आप सवाल करना बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेवारी आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है कि आज वो निर्मल की तरह इस प्रकार से सत्ता से शीर्ष में बैठे लोगों से सवाल भी करती है और सवाल का उत्तर भी मांगती है। आज इस झारखंड राज्य को बनाने में ये किसी से नहीं छुपा है। इस राज्य को बनाने में निर्मल महतो समेत अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अनगिनत लोगों ने अपने लहू की धार को बहाया। अरे जितना आज खरकई नदी की पानी की धार है, जितना स्वर्णरेखा नदी की पानी की धार है, उससे कई ज्यादा धार में हमारे पूर्वजों ने अपने लहू को बहाया है इस राज्य को जीतने के लिए। लेकिन आज इस राज्य में हमारी स्थिति कहाँ है? आज धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ की सीमा को यदि कोयलांचल कहा जाता है तो जमशेदपुर सरायकेला को लोहांचल कहा जाता है। आज खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य हमारा, लेकिन आज यहाँ के नौजवान, उनकी स्थिति क्या है? आज यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान पलायन करने पे विवश है। आज यहाँ की पढ़ी लिखी बेटियां प्रदेशों में जाने के लिए विवश है। तो इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो निर्मल महतो है या दिसंगुरु शिबू सोरेन है, इस मंच के माध्यम से राज निर्माताओं में प्रमुख निर्मल दादा के साथी रहे, दिसंगुरु के नाम से पूरी दुनिया में ख्याति रहे। दिसंगुरु शिबू सोरेन का भी 3 दिन पहले निधन हुआ है। उन्हें भी निर्मल दादा के साथ साथ दिसंगुरु को भी श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन सवाल आज भी वादियों में है कि उन शहादतों का हमें क्या मिला, उनके संघर्षों का हमें क्या मिला। आज तमाम मीडिया चैनल हमने देखा, आपने भी देखा, गुरु जी के पुराने स्टेटमेंट को हमारे बीच रख रहे, हमें सुना रहे, जिनमें अभी नगरी का बात सबके सामने आ रहा है कि आज जो कोना धान का कोना, लेकिन आज हमारे जमीन रहा कहाँ, आज हमारे खेत रहे कहाँ। आज हमारे खेतों में कहीं टाटा खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टेल्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं टिस्को खड़ा है, आज हमारी खेतों में कहीं उषा मार्टिन खड़ा है, कहीं ज्यादा, कहीं प्यादा, तो कहीं आइडा खड़ा है। लेकिन सवाल वही, हमें क्या मिला? आज बहुत सारे, चूंकि जमशेदपुर सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान के लोग रहते हैं। और उनमें एक धारणा बनाई की गई है कि जो एक नया विधायक आया है जिसका नाम जयराम कुमार महतो है, ये बाहरियों के खिलाफ बोलता है, उनमें एक धारणा बना दी गई है। यदि मेरी आवाज
इन बड़ी बड़ी इमारतों में आशियाना बना कर रह रहे किसी बिहारी भाई, किसी यूपी, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल के भाई कहां तक जा रही है, जिनके मन में मेरे लिए एक नकारात्मक धारणा बनाई गई है कि हम उनके खिलाफ हैं। तो मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा कि यदि आपके पूर्वजों का जमीन उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कोई 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़ कब्जा करे और आपको लात मारकर भगा दे तो आपको कैसा लगेगा? आप छतों से बाहर आए और जवाब देंगे। जी हाँ, इन बड़ी बड़ी इमारतों में यदि हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, गुजरात से, हरियाणा, राजस्थान कहीं के भाई बहन रहते हैं और जिनको लगता है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप सामने आकर हमें जवाब दे दें कि यदि आपकी बप्पो की जमीन टाटा, टिस्को, टेल्को, उषा, मार्टिन, आइडा, ज्यादा, बियाडा, ABCD अगर 5 एकड़, 50 एकड़ ले और आपको वहाँ एक फोर्समैन की नौकरी में ना रखे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले आप हमारे गाँव में आओ, आप उन क्षेत्रों में आओ जहां से हम आके अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अरे ये झारखंड है इसलिए हम लोग गेट बंद कर रहे हैं, ये झारखंड है इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं, यूपी बिहार होता तो कबाड़ के फेंक देते, इसीलिए जो यूपी बिहार के लोग हमारे लिए धारणा बना रहे हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए आपके बाबूजी का कोई 5 एकड़ जमीन कंपनी ले ले और आपको वहां नौकरी में ना रखे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसलिए हमारे बारे में नकारात्मक होने से पहले हमारी बातों को अच्छी तरह समझ लें। हम खतियान का समर्थन करते हैं, इसमें किसने आपको कहा कि जो लोग खतियानधारी नहीं वो भाग के चले जाए? अरे भाई, हम खतियान का समर्थन करते हैं, मतलब क्या है कि खतियान के आधार पर डोमिसाइल पॉलिसी बने और उस डोमिसाइल पॉलिसी के आधार पर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने, उसमें झारखंडियों को हक मिले। हमने ये थोड़ी कहा कोई यहाँ व्यापार नहीं करेगा, कोई यहाँ रोजगार नहीं करेगा, कोई यहाँ निजी कंपनियों में काम नहीं करेगा। इसलिए कोई भी धारणा बनाने से पहले आप अपने छतों में अपनी खिड़कियों को खोलिए, क्योंकि हमें मालूम है ये आदित्यपुर के क्षेत्र में झारखंड के लोगों से ज्यादा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के भाई बहन लोग रहते हैं। अपने छतों की खिड़कियों को खोलिए और मुझे सुनिए, मुझे जानिए मैं कह रहा हूँ। ये तो झारखंड है कि कंपनी में जाके ये धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं। ये बिहार होता तो कंपनी के मालिकों को गाड़ दिए होते। आज बताइए ना, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का कारण क्या है? बंगाल से 8 फैक्ट्री वापस आ रही, कारण क्या है? उनको मालूम है कि यहाँ हम लोग मजदूरों को, रैयतों को, जमींदाताओं को सता नहीं पाएंगे, यहाँ ये लोग उल्टा पलटवार करेंगे। इसलिए आपने जानकारी के लिए बंगाल से 8 कंपनी वापस जा रही है, बिहार में तो कंपनी जाती ही नहीं है। उनको मालूम है सबसे भोले, सबसे सीधे सरल झारखंड के लोग हैं। जमीन भी लीजिए, लाठी कट्टा भी मारिए, ये लोग कुछ और नहीं बोले, ये लोग कुछ और नहीं बोलेगा। सबसे सरल झारखंड के लोग हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा हमारे सरायकेला इकाई की टीम, वो कहीं कोई फैक्ट्री में आंदोलन कर रही थी, धरना में बैठी थी। सुने कोई राजस्थान का मालिक है, कोई अग्रवाल जी करके हैं, डीसी के पास चलेगा शिकायत करने के लिए। सुनिए, अरे इसी झारखंड में पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, सिख समाज के अनगिनत लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं हुई। क्यों मालूम है? क्या सिख समाज लंगर वाली प्रथा को मानता है। सिख समाज अपने खूनी से लोगों का पेट भरने की प्रथा को मानता है। अरे अग्रवाल जी, अब चक की पीछे करोड़पति हो रहे हैं, तो मालूम आपका कैरेक्टर क्या है। इसी मिट्टी में हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इसको एक है कि हमारा विवाद हुआ हो, हमारा विवाद किससे होता है? कौन पूछे?